नमस्कार, मैं हूँ हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर की खास खबर सुपर अंडर में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के दिग्गज नेता अजय भट्ट। अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उत्तराखंड के जाने माने नेता माने जाते हैं। हाल ही में इन्होंने उनको मंत्री बनाया गया, राज्य केंद्र राज्य मंत्री बनाया गया। चलिए करते हैं उनसे खास मुलाकात। अजय भट्ट जी, सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है अजय जी, आजकल जैसे अभी अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में राजनीतिक वजह से बड़ी जल्दी से बदल रहे हैं। 2 बार जल्दी आपके मुख्यमंत्री चेंज हुए, तो अभी जो करंट सिनेरियो है उत्तराखंड की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? देश उत्साहित है कि आज पहली बार जब से मोदी जी आए हैं कि पूरे विश्व में हमारा नाम, मोदी जी का नाम जब लिया जाता है बहुत सम्मान से लिया जाता है। जो लोग यहाँ पर मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, कांग्रेस के लोग, बसपा के, सपा के या दक्षिण की हमारी पार्टियाँ हैं, जो भी पार्टियाँ हैं जो क्रिटिसाइज करती हैं, अगर जो विदेश में जाती हैं वो अपना परिचय देती हैं, हम भारत से आए, तो उनसे पूछते हैं मोदी जी के देश से हो ना, वो हाँ कहते हैं, तो उनका बहुत स्वागत होता है मोदी जी के नाम पर। लेकिन यहाँ गरियाती है, ये एक सम्मान की बात है। तो इस तरह से उत्तराखंड के बारे में आपने पूछा, तो उत्तराखंड भी देवभूमि है। आपने कहा कि वहाँ सरकारें बदल रही, सरकारें नहीं बदली हैं, मुख्यमंत्री चेंज हुए, सरकार हमारी है वहाँ लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री चेंज होने में किसी को कोई तकलीफ इसलिए नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक लोग तो बोलेंगे। हमारे वहाँ सामूहिक नेतृत्व है, कब किसे कहाँ पर ड्यूटी दे दी जाएगी ये जिम्मेदारी सबकी बराबर होती है। जैसे सेना में किस अधिकारी को या किस सिपाही को सीमाओं पर रखा जाएगा, किसको मैदान में रखा जाएगा, किसको कवर फायर करके पार कराने को सुरक्षा देने हेतु रखा जाएगा, कौन रसद भेजेगा, ये अलग अलग है। आज कोई ऊपर है सीमा पर तो कल को इधर आ जाता है, दायित्व है उसका, दायित्व विहीन नहीं रहता है, वैसे ही वो अपनी जगह सिपाही रहता है। हमारे यहाँ भी ठीक इसी तरह से कार्य करता है। कभी कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई अध्यक्ष बनता है, कोई मंडल अध्यक्ष बनता है। उनको किसको कहाँ पर जिम्मेदारी कब दी जाएगी ये तय करना हमारे सर्वोच्च कमांडर का होता है, पार्टी का। तो उसी आधार पर तय हुई है हमारे वहाँ भी जिम्मेदारी। पहले त्रिवेंद्र जी थे, फिर त्रिवेंद्र जी के बाद बीरज जी आए। कुछ टेक्निकल पॉइंट ऐसा हो गया था कि चुनाव नहीं लड़ पाए। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आप रह नहीं पाएंगे वहाँ। उसके बाद पुष्कर जी आए। हाँ जी, हाँ वही आप जानते हैं सब। उसके बाद पुष्कर धामी जी आए, बहुत अच्छे लोग थे, तीनों लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पर कई बार ये आता है कि उसे क्यों हटाया, इसे क्यों बनाया, ये हमारा आंतरिक मामला है। मैंने कहा ना कि किस जवान की ड्यूटी हम लोग सीमा पर लगाएंगे, किस जवान को मैदान में रखेंगे, किस जवान को रसद भेजने वहाँ पर भेजेंगे, किस जवान को हम लगाएंगे कि तुझे 2 गोले बारूद में सब कुछ ठीक करना है, किस जवान को हम कहेंगे कि तुझे सफाई करना है, मैकेनिज्म ठीक रखना है, सारी चीज़ों को गाड़ी घोड़ा सब तैयार रखना है। ये ड्यूटी देने का काम सर्वोच्च जो कमांडर है उनका है। उसी प्रकार से हमारी पार्टी में भी एक सिस्टम है, हम सिस्टमेटिक लोग हैं। कौन कब आया, कैसे आया, कहते हैं उसे क्यों हटाया, तो मैं कई लोग मुझसे प्रश्न भी करते हैं उसे क्यों बनाया। अगर मैं ये पूछूं कि उसे क्यों बनाया, इसे क्यों बनाया, ये प्रश्न नहीं है कहीं भी, हटाने का भी नहीं, बनाने का भी नहीं। जैसा पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को उचित लगता है वो वक्त वक्त पर दायित्व देते रहते हैं। अच्छा भट्ट जी, एक 2017 में आपने हरीश रावत कांग्रेस के खाटी नेता को हराया, फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि पहले से ज़्यादा कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। कई पार्टियां दिल्ली से भी वहां आ रही हैं। कोई कहता हम ये कम कर देंगे, कोई कहता बिजली लगा देंगे, पानी लगा देंगे। मैं उनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, कितने की बिजली माफ़ करेंगे मुझे बताओ। हमने तो मैं एक ही आइटम बताता हूँ, 5 लाख रुपए परिवार का कोई बच्चा बीमार हो जाए उसको गोल्डन कार्ड दिया हुआ है। उत्तराखंड में तो घर घर दिया हुआ है। देश में तो मोदी जी ने दे रखा है। करीब करीब उससे 80 करोड़ लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं, 50 से लेकर 80 करोड़ तक। कम नहीं होता है, फिगर बहुत बड़ा है। लेकिन उत्तराखंड में तो हर घर को दे दिया हमने और हर परिवार को दे दिया है। परिवार में 4 बच्चे हैं तो वो सुरक्षित हैं 5-5 लाख की। बिजली अगर आप फ्री दे देंगे, कहाँ से दे देंगे भाई?
पैदावार वहाँ जो है हम जानते हैं, और ये जो आप दिल्ली हिल्ली में दे रहे हैं हम दे देंगे, क्या करेंगे, क्या यहाँ की स्थितियाँ हो गई वो भी हम जानते हैं। इस लालच में उत्तराखंड के लोग नहीं आते हैं। बीमार होगा तो उसको क्या देंगे, मोहल्ला क्लिनिक, जैसा मोहल्ला क्लिनिक खोला आपने, कोरोना में लोग बंद करने पड़े जब कोरोना काल आया था जी, तो ऐसा करेंगे वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था। हमने तो 5 लाख रुपए हर व्यक्ति को दे दिया, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, फिर अगर 3 बच्चे हैं तो एक बेटा बेटी और है तो उसको भी, यानी कि 5, 6, 10 तक भी होंगे वो इंश्योर है, आज सिक्योर्ड है बिल्कुल। तो इस तरह की व्यवस्था हमने करी है, ये किसी ने व्यवस्था नहीं करी। 12,000 करोड़ रुपए ऑल वेदर रोड के लिए दे दिया। आपने क्या दे दिया भाई, आप क्या कर लोगे वहाँ? ऑक्सीजन के प्लांट तक तो आपने यहाँ खोले नहीं। जब यहाँ बहुत खिंचाई हुई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तब आपने ऑक्सीजन, क्या हालात यहाँ हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी ऐसे समय में देश के अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या होता है यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हुई रहती है। तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए हम सबको, ईश्वर उनको शतायु बनाए कि उन्होंने इतनी बड़ी विपत्ति में, आपदा में लोगों की जान जाने से बचा दी। जो यहाँ के आंकड़े हैं, जो विदेशों में देखो, 8 करोड़ की जनसंख्या, मरने वालों की संख्या कितनी है, 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख, इस तरह से मृत्यु हुई है। 10 करोड़ की जनसंख्या, 33 करोड़ की जनसंख्या मैक्सिमम अमेरिका की है लगभग, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कितने विदेश तो हमारे यहाँ समा जाएंगे भारत में। हम 130 करोड़ 2011 के सेंसस से हैं। अब नया जब जनगणना का आएगा आगे, मैं समझता हूँ हम चाइना के लगभग बराबर हो जाएंगे। इतने बड़े देश में अगर इसको कवर किया नहीं होता तो आज क्या हो रहा होता, आप देखिए क्या नज़ारा होता इतने बड़े में। तो बचाया नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ये होगा वो होगा, हम कर देंगे, कुछ नहीं होगा। कोई आगे नहीं है, कोई संगठन नहीं है। हमारा संगठन तो आज बूथ से लेकर राष्ट्र तक है। अभी हमारे यहाँ के राष्ट्रीय नेता माननीय नड्डा जी अगर कोई प्रोग्राम देते हैं तो 2 घंटे में वो भारत के हर बूथ पर चले जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा संगठन आज हमारा खड़ा है। इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भोग विलास करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये अगर सही माने में अर्जित किया तो उन्होंने किया। कोई किसान रैली के नाम पर बदनाम कर रहा, अनावश्यक। संसद के अंदर आपने देखा कि संसद चलने नहीं दी, कितना कष्ट का विषय है। हम क्यों आते हैं संसद में? अपनी बात यहाँ कहेंगे। अगर लाठी गोली हल्ला गुल्ला जो कराना था तो वहीं करते, कोई यहाँ से तीर मारता, कोई वहां से मारता, वो नेता हो जाता। ये तो बौद्धिक स्तर आपका ऐसा हो कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या मांग रहे हैं, अपने प्रदेश के लिए क्या मांग रहे हैं, देश के लिए आपके क्या थॉट हैं, कैसी पॉलिसी आप चाहते हैं। जब बजट पर यहाँ पर हम लोगों की स्पीच होती है, बजट भाषण होते हैं, तो अपनी अपनी बात को सब कहते हैं। तब देखा जाता है कौन कितना इंटेलिजेंट है, उसके थॉट क्या है, अपने विचार क्या हैं। तो वो विचारों को व्यक्त करने का सर्वोच्च फोरम है जो प्रिविलेज्ड होता है यहाँ, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। कितने बड़े उद्योगपति देश में हैं, वो अगर एक दूसरे पर कुछ कहेंगे तो कल को उनके खिलाफ कहीं ना कहीं डिफेमेशन का केस चल जाएगा, मानहानि चलेगी। लेकिन संसद और विधानसभाओं के अंदर कुछ भी बोले मर्यादित भाषा में तो उन पर कोई डिफेमेशन नहीं चलता है। वो प्रिविलेज होते हैं, विशेषाधिकार होती है। प्रिविलेज्ड करोड़पति अरबपति नहीं होगा, अरबोपति भी नहीं होगा, विधायक या सांसद होंगे। अगर अमर्यादित भाषा बोलेंगे तो पीठ से निर्देश होगा, इसको निकाल दिया जाए, इससे ज्यादा उन पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे फोरम में चुन के आए हैं हमारे माननीय सांसद भाई, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई। लेकिन जिस तरह का व्यवहार रहा है, सुरक्षा कर्मी को पीट देना, काम नहीं होने देना, इसके बावजूद भी सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई। माननीय मोदी जी ने कहा देश के काम नहीं रुकने चाहिए। लगभग 2 दर्जन लगभग हमने विधेयक पास किए हैं, कानून। वो कानून ऐसे हैं जो जनहित के लिए हैं। कानून नहीं होगा तो अंधा राज होगा ना। कानून का राज है कहते हैं जो, ये कानून का राज है। अच्छे कानून बनाए हैं हर चीज पर। और जो सवालों के जवाब आपने जो चाहिए थे, उन्होंने अपना कई बार अपना जो होता है क्वेश्चन पीरियड होता है हमारा, प्रश्नकाल, उसको खुद समाप्त किया, जबकि वो विपक्ष के लिए होता है। तो हताशा है विपक्ष में। आज देखा
अगर वो खूब जोर से कहते हम कुछ नहीं कर रहे होते, बहस नहीं कर रहे होते, किसानों पर बहस करो, पेगासिस पर बहस करो, किस चीज़ पर बहस करनी है उस चीज़ पर बहस करो। हम कह रहे हैं जासूसी की बात न, बेसिक पैर की बात, हिट एंड रन, ये मार देते कुछ लोग, यो मारा और पीठ दिखा के भाग गए, यो 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 यो। हिट एंड रन नहीं, फेस करो ना, बहस करो, आओ ना। ये फोरम में आए हो तो हल्ला गुल्ला करने से थोड़ी होता है, उसका दम नहीं है। इसलिए ये जो है हताशा में आज विपक्ष है। मोदी जी ने इतने भले काम कर दिए, आज लोगों के मन में उन्होंने जो तस्वीर बनाई है, और खुद विपक्ष के लोग आज कहते हैं कि देश को मोदी जी की जरूरत है, लोग कहते हैं विपक्ष की। अच्छा अजय जी, जैसे आपका पहाड़ की राजनीति में एक संघर्षपूर्ण आपकी राजनीति रही है, यहाँ पर 3 बार आप विधायक रहे, मंदिर आंदोलन में गिरफ्तारी दी आपने, ये पूरा सफ़र एक चुनौतीपूर्ण सफ़र रहा होगा आपका, तो किस तरह का सफ़र रहा, किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह की चीज़ों की परेशानियाँ आया, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए ये सब ईश्वरीय कृत्य हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी चाय बेच रहे होंगे, कभी नहीं समझा होगा प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनका राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, समर्पण जो है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र भावनाएं, आज वो भारत के तो हैं ही, चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन विश्व में आज नेतृत्व के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं। ग्लोबल लीडर सब मानने लगे हैं। कई बार बड़े बड़े नेता होते हैं विश्व के, उनसे भाषण करवाते हैं, उनसे इनॉग्रेशन करवाते हैं। अधिक बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं होगी, समयाभाव भी है। तो जब इतनी बड़ी बात होती है तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैं तो लिटरेरी मजदूर हूँ, जमीन से निकला हूँ, मजदूर, वास्तव में मजदूर, मजदूरी करके, मेहनत करके क्या नहीं किया हमने। और कहाँ से फिर मैंने खुद वकालत पढ़ा, वकालत भी पढ़ा तो मेस और कैंटीन चलाई, तब रात को हम वहाँ रेगुलर क्लासेस पढ़ते थे। उसके बाद आते हुए वकालत करी। मैं इसीलिए ज़्यादा लफड़ों में नहीं पढ़ता हूँ कि कोई मुझे परिचय देते, मैं इतना आरोपपति हूँ, मैं इतना करोड़पति हूँ, मेरी इतनी बिल्डिंग है, मेरा इतना ये है, कई परिचय देते हैं। भाई है तो किसके लिए है, क्या किया समाज के लिए, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? मोदी जी के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आज उन्होंने देश को उन्नत कर दिया है। आप देखिए आज विश्व के सारे लोग उनको मानने लगे हैं। देश का हर व्यक्ति आज गौरवान्वित अपने को अनुभव करता है। आज देश बढ़ा रहे हो, अपने को नहीं बढ़ा रहे। तो इसलिए मेरा एक स्लोगन है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं अब जब प्रदेश अध्यक्ष था, नेता प्रतिपक्ष था, तब भी मैं यही कहता था। मेरे सारे कार्यकर्ता जानते हैं हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि सब चीज़ पूर्व निर्धारित है। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब चीज़ निर्धारित है, वो चलते रहता है। मैं कैसे आया मैं नहीं जानता हूँ, ईश्वर लाए यहाँ। मुझे तो सपना लगता मैं संसद में आ गया हूँ। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति संसद के अंदर आ गया है और मजदूरी करने वाले व्यक्ति को यहाँ तक बना दिया है। सिर्फ मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं तो अपने युवकों से, जो मुझे सुन भी रहे होंगे कहीं, उनसे कहूँगा, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। और चरेवती चरेवती जो कहा गया है, चलते रहो, कोई कुछ कहे परवाह नहीं, कहने वाला भी थक जाएगा। अच्छे काम करिए, शर्म मत करिए किसी चीज़ की, और अपने को पैरों पर खड़े होने की कोशिश करिए। मैं युवकों से कहना चाहूँगा कि सेल्फ मेड बनिए। सेल्फ मेड बनेंगे तो उसका आनंद कुछ अलग है। और बाकी किसको कहाँ बनना है, कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि आप किस तरह से पत्रकारिता में आएंगे। जब आप हाई स्कूल इंटर में होंगे नहीं सोचा होगा। रखना आपके भाग्य में लिखा है। आपके बारे में कभी किसी को नहीं होगा कि आप जो मेरे बंधु आए हैं बगल में आपके, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, मेरे जिले के रहने वाले हैं, नैनीताल के, ऑस्ट्रेलिया में है, आज बता रहे हैं वहाँ से आया हूँ। कोई किसी का नहीं ऐसा है, वो ले जाता है। सिर्फ कर्म करना है, कर्म करते जाना है, अच्छे काम करते जाना है। अच्छे काम, अंत में आपका जो शरीर है ये तो कुछ और है, मिट्टी में जाना है। जो कहते हैं सही है, ये बोलने वाला तो उड़ जाएगा। जिस दिन ये चले गया तो शरीर हटाओ हटाओ कह देते। इसलिए कोई चिंता नहीं। मेरा संघर्ष जो है सब पार्टी ने कराया है, पार्टी के प्रति है, पार्टी के लिए है। पार्टी ने ही हमको रास्ता दिखाया है। आते आते आज जहाँ गए हैं पार्टी की वजह से। हमारा मात्र संगठन है जो पूरे विश्व में अकेला ऐसा संगठन है जिसके मुकाबले का कोई दूसरा संगठन नहीं है, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत। तो उनके संस्कार पढ़ते हैं। जब अच्छी बात करेंगे, परिवार अच्छा होगा, अच्छे परिवार में रहेंगे तो आपके संस्कार स्वयं वैसे होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप अध्यक्ष की अभी बात कर रहे थे हम लोग संगठन की, तो 2017 में आप अध्यक्ष थे उत्तराखंड में, और आपने 70 में से 57 सीटें जीती।
इस बार क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको इस बार? नहीं, फिर रिपीट करेंगे हम। गवर्नमेंट आएगी, अच्छी संख्या में सीटें लाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कोई सामने है ही नहीं हमारे, जो दिल्ली से आ रहे हैं कुछ मित्र लोग जो कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कोई फर्क नहीं। पहाड़ के लोग बहुत प्रबुद्ध, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं कौन क्या कर रहा है, देखते आ रहे हैं। और बाकी कांग्रेस वहाँ पर है, वो खुद ही बिखरी हुई है, एक नहीं है। देश में देख तो रहे हो उनके नेता कौन है आज? राहुल जी, सब जानते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो लोग उनको कितना लाइट लेते हैं। पार्टी के लोग ही कहने लगे कमेंट कि भाई ये ठीक नहीं है, एक परिवार चल रहा है। हमारे वहाँ मोदी जी, जो विश्व उनका आज लोहा मानता है, कहता है मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ एक वो असाधारण व्यक्तित्व है, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उनके अंदर जो आत्मा है वो हल्की फुल्की आत्मा नहीं है, वो देवात्मा है। जो होता है ना, कोई 100 वाट का बल्ब है, कोई 200 का है, 500 का है, 1000 का है, 5000 का है, तो उनका जो बल्ब है अंदर, यहाँ जो शक्ति है उसमें जो पावर है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो वो किस में है? ऊपर वाले में है। और हम कहते हैं ऊपर वाले का अंश हम है, अपने अंदर देखूं तो उनका अंश बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ है और उनके लिए अपना पराया नहीं है। सारा देश अपने लिए है, विश्व अपने लिए है। कितने लोगों को संसार से खींच के लाए हम वंदे मातरम में, आपको पता है। और हम अपने पड़ोसी देशों के लोगों को भी लिए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, जितने भी, चाहे श्रीलंका हो, जितने विदेशों में फंसे थे कोरोना में हम लाए, हमने भेजा। कितने लोगों को जहाज से लाए हम? कौन कोई किया? किसी ने? कितनी दवाइयां हमने बाहर भेज दी, कितनी वैक्सीन हमने बाहर भेज दी। ये कहते वैक्सीन क्यों भेजी? तुम्हें क्या है भैया, क्यों भेजी? तुम तो कह रहे हो मोदी जी की वैक्सीन है, कहीं भी भेजेंगे। तुम्हारा कोई चिंतन है? विपक्ष का कोई यहाँ पर आपने देखा कि जिम्मेदाराना व्यवहार है? कोई गैर जिम्मेदारी की बात करते हो? इंटरनेशनल रिलेशन बनाने होते हैं और वैक्सीन जब बन गई थी तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो खराब हो जाती है। मानव मात्र को बचाने के लिए विश्व में दिया। जब दूसरा दौर आया कोरोना का तो सारा विश्व हमारी तरफ आया। ऑक्सीजन लैब आपको जहाज से भी आ रही है, आप समुद्र से भी आ रही है, आपके अन्य संसाधनों से भी आ रही है। यहाँ लोगों ने कहा जो चाहिए वो ले जाओ। जब हमने किया तभी तो हमारी गोलियां, हमारी दवाइयां कितने देशों को गई। चिंतन ही नहीं है लोगों का। मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं, नहीं मोदी जी के खिलाफ बोलना है, कुछ भी करें। सर्जिकल स्ट्राइक किया तो जो पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के नेता बोल रहे थे, प्रश्न वही कर रहे थे। एयर स्ट्राइक किया वही बोल रहे थे। चाहे गलवान की स्थिति हो, चाहे उरी की स्थिति हो, चाहे अन्य जो है आपका पुलवामा वगैरह की स्थिति हो, उस पर जो अन्य लोग बोल रहे थे, हमारे दुश्मन देश या मत भिन्नता रखने वाले देश, हमारे विपक्ष के लोग बोल रहे थे। ऐसों से क्या बोले हम, बताइए। अच्छा ये बताइए 2022 में सीएम का चेहरा कौन होने वाला है? देखिए, इसमें हमारे यहाँ ये होता है, जो गद्दी में बैठता है वही होता है। 2022 में कौन हमारे सीएम है? उसका सिंघानी है। बाकी लड़ेंगे कैसे, ये केंद्र का काम है। हमारा सामूहिक नेतृत्व होता है तो बहुत ज़्यादा किसी को डिक्लेयर नहीं करते हैं। एक हमारी आंतरिक व्यवस्था है। अगर डिक्लेयर करने की कहीं आवश्यकता हुई कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो सामूहिक करेंगे। वैसे सामूहिक नेतृत्व में हम विश्वास करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आप मुख्यमंत्री आप हो सकते हैं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहे, ये मेरा सूत्र है। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। जो आने वाला होगा उसे रोक नहीं सकता है। मैं कभी किसी ध्येय को लेके नहीं चले हैं। हम लोग सेवा के लिए आए हैं, मोदी जी के पग चिन्हों पर चल रहे हैं। मोदी और कोई लाभ, लालच, मोह ये अपने में नहीं है। 54 आप करीब 45-46 साल की, 47 साल के राजनीतिक जीवन में अपना मकान नहीं बना पाए अभी तक। अब आज जरूरत पड़ रही है, कहाँ सामान रखें, बच्चे से आने होंगे, कहाँ जाएं। लेकिन ईश्वर ने वो भी व्यवस्था कर रखी है। जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ नैनीताल में, मुझे फ्री में एक ने कोठी दे रखी है जो उनकी निष्प्रयोज्य हो गई थी। उसमें पंखे लगा दिए, चल रहे हैं बेचारे, किराए भी नहीं ले रहे। कह रहे इसको तोड़ के नहीं बनाएंगे हम बाद में, तब तक रहो। यहाँ ये देखिए आप, ये जो जहाँ हम लोग बैठे हैं सरकार ने दी है। और पक्का क्या है, यहाँ एक दिन तो आदमी को जाना है। यहाँ से क्या पक्का है? जिस दिन आएगा तो आएगा। आदमी पड़ा रहता है, यहाँ पैसा, यहाँ पैसा, ये बनाओ वो बनाओ। ऊपर वाले का वारंट आता है, ओ गा तो सो गया। अंदर वाले जो जिनके लिए लड़ रहा था, मर रहा था, जिनके लिए कट रहा था, मम्मी पापा फलाने फलाने,
मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, पत्नी थोड़ी देर में रोते हैं, थोड़ी देर के बाद कहा भैया आप क्या है, दूसरा समझाता है मिट्टी हो गई, चलो हटो, उठाया और जला के आगे, और जिसका दफन करना है दफन कर दिया, जिसके धर्म के अनुसार जो कुछ करना है करा, और उसके बाद जैसे। इसलिए यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन में, अच्छाई ही साथ जाती है जितना भी आप लोग जाएंगे। तो इसलिए मेरा भी यही कहना है कि बाकी तो सब ठीक है, ये राजनीति जो हम करते हैं, राजनीति में जब हम जाते हैं ये भी एक सेवा के रूप में होनी चाहिए। राजनीति का माध्यम भी सेवा है। आपने मोदी जी से हमको सीखना चाहिए, मानव मात्र की सेवा करनी है, मानव मात्र की सेवा। जो कह रहे थे, जो बदनाम करते थे, बाहर क्यों दी दवा, वहाँ क्यों भेजी दवा, वैक्सीन क्यों दिए, ये फलाना है, ये धमाका है, यहाँ तो कहने लगे ये मोदी जी की वैक्सीन है और चुपचाप अपना वैक्सीन लगा लाए। यहाँ तो ऐसा चरित्र के लोग हैं ना हमारे वहाँ, बदनाम करते रहे और चुपचाप अपनी वैक्सीन लगा रहे, लेकिन छुपा नहीं, वो खोल गई सब। अच्छा, आपके पास में रक्षा मंत्रालय, राज्य रक्षा मंत्रालय और आपके पास में कुछ 2 मंत्रालय हैं। अब इनके बारे में कुछ कहना थोड़ा जल्दी होगी, फिर भी कुछ योजना या कुछ आपके माइंड सेट हो कि इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? नहीं, देखिए रक्षा के क्षेत्र में मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी नीतियाँ मुझसे अधिक जनता जानती है, आप जानते हैं मोदी जी ने कैसा किया है और किस तरह से आज किसी की हिम्मत भारत की तरफ आंख उठाने की नहीं होती है। 62 का आज हमारा हिंदुस्तान नहीं रहा है, या 65 का नहीं रहा है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। एक देश से हमारा थोड़ा सा हम रह गए थे जीतने से, एक देश में हमने उस समय भी चने चबा दिए थे, आज नहीं रहा। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारे साथ कोई आँख उठाए। तो ये सब मोदी जी और अटल जी स्टार्ट कर गए थे। परमाणु जिस समय विस्फोट किया तो दुनिया अलग हो गई थी हमसे। उन्होंने कहा नमक के साथ मेरे देश की जनता रोटी खाएगी लेकिन झुकेगी नहीं, झुके नहीं, और बाद में विश्व झुका, सबने दोस्ती करी। तो उस चीज़ के हम बने हैं। पहला नेशन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जो भारतीय जनता पार्टी बनी थी उसके सिद्धांत थे पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम, परिवार को तीसरे नंबर पर रखा। उसी सिद्धांत पर आज भी चल रहे हैं। मोदी जी को देख लीजिए, पहले राष्ट्र, राष्ट्र के आगे कोई नहीं है, और हमारे कार्यकर्ताओं में वही विचार होता है, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम, उसी पर हम लोग चल रहे हैं। इसलिए रक्षा के बारे में मेरा कोई बोलना उचित नहीं है। सारे लोग जानते हैं कितना सुरक्षित देश है आज मोदी जी के हाथ में, इतना ही कहना मेरा उचित होगा। और बाकी पर्यटन के बारे में लगातार अच्छी अच्छी नीतियाँ हम बना रहे हैं, वो सर्वमान्य भी होंगी। हमारी प्रसाद योजना चल रही है बहुत लंबे समय से। उत्तराखंड में भी सभी जगह हमने लगाया है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, 50 करोड़ रुपए अभी गया है। इसी तरह देश में कई जगहों पर कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, बोलना उचित नहीं है, और दिमाग में कुछ चीज़ें हैं किस टाइप से होगा टूरिज्म में, कई चीज़ें हैं। हमारे मंत्री जी, हम लोग सरकार की जो नीति होगी उसको लागू करेंगे। कई प्रकार के ऐसे टूरिज्म में हैं, कई नए डेस्टिनेशंस हैं, उसकी प्लानिंग बन रही है। लेकिन इस समय वर्तमान में पर्यटन व्यवसाय, हमारा पर्यटन विभाग ही गए हम, लड़खड़ाया हुआ है, क्योंकि हमारे जहाज बाहर नहीं जा रहे, उनके अंदर नहीं आ रहे, और कुछ लोगों ने दूसरी लहर में हमारे लोगों ने हमारी छवि खराब कर दी। ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं ना, मैं तो प्रभु से कहता हूँ इनको बुद्धि दें। एक अटल जी थे विपक्ष में, जिन्होंने 71 में कहा वार के समय, आगे बढ़िए इंदिरा जी, हम आपके साथ हैं, जब देश बचेगा तब पक्ष विपक्ष होगा, आगे बढ़िए, खड़े रहे बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर। और एक आज का विपक्ष है, कुछ भी अच्छे काम मोदी जी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज, बदनाम, भ्रम फैलाना, गाली गलौज करना, क्या नहीं कहा, खून के सौदागर से लेकर चोर से लेकर, क्या शब्द नहीं बोले आपने। हम तो प्रणाम करते हैं मोदी जी की सहन शक्ति को, सीखना भी चाहिए। कुछ भी बोले, कोई कितना कहते रहे, हाथी की चाल से चलते रहते हैं बिल्कुल, और काम करते हैं जनहित का। यही नहीं, विश्व में आज भारत को नंबर 1 पर ले आए हैं। हर चीज में हम आगे हैं आज। धन्यवाद सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से बहुत वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।